हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 15.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वर सेलेक्टेड रैंडमली। 1500 परिवार ऐसे सेलेक्ट किए गए हैं जिनके अंदर 2 बच्चे हैं। एंड द फॉलोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड, और जो डाटा वहां से मिला है वो आपको यहाँ रिकॉर्ड करके दिखा रखा है। यहाँ पे टेबल बना हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली और नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ फैमिलीज। यानी ये टेबल आपको ये दिखाता है कि उन 1500 फैमिलीज में से जो रैंडमली सेलेक्ट की गई है, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनमें नंबर ऑफ गर्ल्स 2 हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स 1 है और नंबर ऑफ गर्ल्स 0 है। यानी कोई भी लड़की नहीं है उन दोनों बच्चों में से। ये सिंपली आपको एक डाटा दे रखा है। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर किसी फैमिली को अब रैंडमली चूज किया जाए तो आपको ये 3 प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। यानी जो रैंडमली चूज की जाएगी फैमिली, उसमें से 2 लड़कियां आ जाए, वो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, या उस फैमिली में एक लड़की हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, या उस फैमिली में कोई भी लड़की ना हो यानी नो गर्ल, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सिंपली क्या है, ये जो 3 हमको दे रखे हैं इवेंट्स, हम इनकी बारी बारी से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो फर्स्ट जो इवेंट है वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स। ये इवेंट का नाम है और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो टोटल फैमिलीज यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा, क्योंकि टोटल आउटकम्स तो वो हो गया ना जो क्वेश्चन में टोटल है, वो 1500 है। और नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स, अब यहाँ पे जब 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं तो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम हो जाएगा वो फैमिलीज जिनके अंदर 2 लड़कियां हैं। बस ये 2 वैल्यूज हम भर देंगे तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो यहां पे टोटल फैमिलीज जो हैं ये हैं 1500 और फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स। तो यहां टेबल में मैं देखूंगा ऐसे परिवार जिनमें 2 लड़कियां हैं वो है 475। तो 475। अब ये जो नंबर मुझे दिख रहा है फ्रैक्शन, इसे मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता हूं। यानी मुझे कटता हुआ दिखाई दे रहा है, पीछे 75 है, जिसमें पीछे 75 होता है वो 25 से डिवाइड हो जाता है। जिसमें पीछे 2 0 होते हैं वो भी 25 से पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इसको मैं 25 से पूरा डिवाइड कर सकता हूं दोनों नंबरों को। जब 25 से इसे डिवाइड करूंगा तो ये 19 आ जाएगा, और इसे 25 से डिवाइड करूंगा तो ये 60 आ जाएगा। अब 19 और 60 किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं, तो यही इसकी लोएस्ट टर्म हो गई है और यही इसकी बन गई है प्रोबेबिलिटी। सेकंड पे आते हैं 1 गर्ल, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग 1 गर्ल। ये इवेंट का नाम हो गया। तो जब 1 गर्ल की पूछी हुई है तो ऊपर लिखेंगे हम नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल, ऐसे परिवार जिनके अंदर एक लड़की है। और वो यहां मैं टेबल में से देखूंगा, ऐसे परिवार यहां पे 814 है, 814। और टोटल फैमिलीज, ये मेरा टोटल आउटकम है, ये 1500 है। अब पीछे पीछे मुझे एक इवन नंबर दिख रहा है दोनों में, तो मैं देखता हूं कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहां 4 है पीछे, यहां 0 है, तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। जब इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो इसका हाफ हो जाएगा, यानी ये 407 हो जाएगा। और 1500 का हाफ होता है 750। अब 407 और 750 आगे मुझे कटते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी सेम टेबल में ये दोनों नंबर नहीं आ रहे हैं। थर्ड पे बढ़ते हैं, नो गर्ल। तो प्रोबेबिलिटी अ फैमिली हैविंग नो गर्ल, ये मेरे इवेंट का नाम हो गया। अब नो गर्ल की पूछी है तो यहां से मैं वो फैमिलीज देखूंगा जिनके अंदर कोई भी लड़की नहीं है, यानी 0 लड़कियां हैं। तो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नो गर्ल, और ऐसे परिवार मुझे दिखाई दे रहे हैं टेबल में 211। और नीचे टोटल फैमिलीज लिखनी है, क्योंकि जो सारा डाटा है वो 1500 फैमिलीज का है। तो ये मेरा टोटल आउटकम है। 1500 2 से डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, ये 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, बहुत सारे नंबरों से हो जाएगा। लेकिन 211 जो है ना, ये आपका किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो बस इसका लास्ट जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी ना, लोएस्ट टर्म, वो यही हो जाएगी। तो ये मैंने तीनों प्रोबेबिलिटीज निकाल दी हैं। आगे क्वेश्चन में आपसे कुछ और भी पूछा है, ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1। आपको ये भी चेक करना है कि ये जो सारी प्रोबेबिलिटीज आई है ना, क्या इनका सम 1 है। तो चलिए चेक कर देते हैं। यहां प्रोबेबिलिटी 1, प्रोबेबिलिटी 2
और प्लस प्रोबेबिलिटी जो थर्ड नंबर पे आई है ये मैं कर रहा हूं यहां पे सम। तो फर्स्ट की जो आंसर है वो है 19/60, सेकंड का 407 750 है और 211/1500 है। अगर मैं ये लास्ट वाली चीजों को लेता हूं, लास्ट वाले नंबर्स को लेता हूं, तो मुझे इनका सम करना पड़ेगा एलसीएम लेके। अब एलसीएम तो इनका सबका 1500 ही आएगा, तो बेटर है कि मैं ये वाली वैल्यूज ना लेके मैं डायरेक्ट यही वैल्यूज ले लेता हूं, क्योंकि फाइनली एलसीएम लेने के बाद भी आपको यही सारी वैल्यूज मिलने वाली हैं। और यहां मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि सबके नीचे 1500 है, तो मैं इन वाली वैल्यूज को ही ऐड कर लेता हूं। तो जो P फर्स्ट है, यानी फर्स्ट के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है वो है 475 अपॉन में 1500। सेकेंड में प्रोबेबिलिटी आई है 814 और 1500 प्लस थर्ड में प्रोबेबिलिटी आई है 211 अपॉन में 1500। बस जब सबका एलसीएम सेम है, नीचे का जो डिनोमिनेटर, तो एलसीएम तो यही आएगा। और ऊपर ऊपर इनका जब हम प्लस कर देंगे 475 प्लस 814 प्लस 211, तो ये वैल्यू 1500 आ जाएगी। और नीचे 1500 ये है, 1500 को 1500 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसका आंसर होगा यस। ये जो सारी प्रोबेबिलिटीज हैं इनका जो सम है वो 1 ही आएगा। अब ये तो मैंने कर दिया है इसको लेके, मैं ये वाली वैल्यूज लेके भी आपको सम करके दिखा देता हूं। उस केस में आप कैसे करेंगे? उस केस में आप ऐसे करेंगे कि इन वैल्यूज को लिखेंगे। पहली वैल्यू है 90/60, दूसरी है 407/750, तीसरी है 211/1500। अब क्योंकि नीचे सारे के सारे नंबर अलग हैं, तो इनका आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। जब इनका आप एलसीएम लेंगे ना, तो इनका एलसीएम आपका 1500 ही आएगा। 1500 का, 750 का और 60 का जो एलसीएम आएगा ये 1500 ही आएगा। ये आप करके देख सकते हैं। तो एलसीएम को लिख लेंगे आप यहाँ पे, और ऊपर के ये जो न्यूमरेटर्स हैं इन्हें लिखते हुए चले जाएंगे और इनके साथ में हम ब्रैकेट बनाते हुए चले जाएंगे। ये चीज आपको करनी आती है, फ्रैक्शंस का एडिशन आप जानते हैं, मैं सिंपली आपको बस करके दिखा रहा हूं। अब 1500 एलसीएम आया है, तो 1500 को मुझे पहले 60 से डिवाइड करना होगा। वो वैल्यू यहां पे भरी जाएगी 19 के मल्टीप्लाई में। तो 1500 को मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, जब इससे मैं जब 60 से मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड, 1500 को मुझे 60 से डिवाइड करना है, तो वैल्यू आएगी 25। इस 25 को मैं यहां पे भरूंगा। अगेन नेक्स्ट वाले में 1500 को मैं 750 से डिवाइड करूंगा, तो सिंपली दिख रहा है ये 2 पे जा रहा है, तो 2 यहां पे लिखा जाएगा। नेक्स्ट 1500 को 1500 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, 1 मैं यहां पे लिखूंगा। अब अगले स्टेप के अंदर सिंपली इसको सॉल्व ही करना है। 19 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 475 आएगा। 407 का डबल करेंगे यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 814 आएगी। यहां 211 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 211 ही आएगा। और नीचे चल रहा है आपका ये एलसीएम 1500। बस ऊपर ऊपर आप इनका जब ऐड करेंगे, यहां भी देख लीजिए सेम टू सेम यही तो आया है। इसका जब सम करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1500 और नीचे भी 1500, डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहां भी आपका आंसर यही आ गया। तो आपकी चॉइस है, आप डायरेक्ट ये वाली वैल्यूज भी रख के आंसर निकाल सकते हैं। अगर कोई टीचर को टीचर स्पेशली कहे कि नहीं आपको जो लास्ट आंसर है प्रोबेबिलिटी का उसी का सम करके दिखाना है, तो फिर आप ऐसे करेंगे। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।